संपूर्ण। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मैं इस वीडियो कार्यक्रम के जरिए आप सभी तक लाई हूँ कुछ ऐसी बातों का खजाना जिन्हें ना जाना तो क्या जाना। तो आज की बात कुछ यूं है। कुछ समय पहले मेरी भांजी प्रिया से मेरी फोन पर बात हुई थी। वो 7वीं क्लास में पढ़ती है। वो कह रही थी कि आगे चलकर वो गणित नहीं पढ़ना चाहेगी क्योंकि गणित में हमेशा उसके कम नंबर आते हैं। उसे लगता है कि गणित उसके बस की बात नहीं है। उसने मुझे अपने एक दोस्त के बारे में भी बताया जिसे अंग्रेजी पढ़ने बोल दो तो चक्कर आने लगते हैं। उससे हमेशा स्पेलिंग गलत हो जाती है, जिस वजह से उसने तो स्कूल ही छोड़ने का मन बना लिया है। क्या कभी आपके मन में ऐसे विचार आए हैं, किसी काम के बारे में, पढ़ाई के बारे में, या किसी और चीज के बारे में? या क्या आपके किसी दोस्त को ऐसा कुछ कहते सुना है? मुझे लगता है कि हम सब के जीवन में कोई ना कोई ऐसा पल जरूर आता है जब हम हताश महसूस करते हैं और कई बार हार ही मान लेते हैं और दोबारा कभी कोशिश नहीं करते। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। जब मैं छोटी थी तब मैं बहुत ही कम बोलती थी और बहुत शर्मीली भी थी, जिस कारण मैं स्कूल में होने वाले किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेती थी, न कभी किसी समूह का हिस्सा बनती थी, बस अपने आप में रहती थी। मेरे इस स्वभाव की वजह से मेरा कोई दोस्त भी नहीं बन पाया था। मुझे अकेलापन महसूस होता था, पर मैंने उसे अपना लिया था, ये सोचकर कि स्वभाव या व्यवहार को बदला नहीं जा सकता। दोस्तों, मैं बता देना चाहती हूँ कि मैं एकदम गलत सोचती थी। हार मान लेना, परिस्थिति को किस्मत समझकर अपना लेना आसान है, जबकि व्यवहार, सोच और आदत में बदलाव लाकर परिस्थिति को बदलना भी बहुत मुश्किल नहीं है। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रही। मैं वो किस्सा साझा करती हूँ जिसने मेरी सोच बदल दी और मेरे जैसे कम बोलने वाले इंसान को आज बातें करने के लिए कोई बहाने भी नहीं ढूंढने पड़ते हैं। मुझे मुक्केबाजी खेल बहुत पसंद है और मेरी पसंदीदा खिलाड़ी है मैरी कॉम, जो ओलंपिक्स में पदक जीतने वाली भारत की इकलौती महिला मुक्केबाज है। यही नहीं, उनके नाम कई और रिकॉर्ड्स भी हैं, जैसे वो 8 वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल जीतने वाली एकमात्र बॉक्सर हैं। एक बार मैंने समाचार पत्र में उनका साक्षात्कार पढ़ा, तब मुझे पता चला कि उनका गांव के एक गरीब परिवार से ओलंपिक मेडल जीतने का सफर कितना मुश्किल था। उन्होंने साक्षात्कार में बताया था कि मां बनने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए खेल से दूरी बना ली थी और बहुत लोगों का कहना था कि अब वे खेल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगी। इस पर मैरी कॉम कहती हैं कि कड़ी मेहनत और इरादों के मजबूत होने से किसी भी काम में सफलता पाई जा सकती है। मैरी कॉम 2007 में मां बनी थी। उसके बाद से 2019 तक अलग अलग प्रतियोगिताओं में वे 8 मेडल जीत चुकी हैं। ईमानदारी से की गई मेहनत, काम के प्रति लगन, धैर्य और चुनौतियों का सामना करते हुए लगातार कोशिश करते रहना ही सफलता का मूल मंत्र है। साथियों, सफलता के इस मूल मंत्र को अपनाकर ही आज मैं अपने जीवन में बदलाव ला पाई। आशा करती हूँ कि आप भी इसे अपने जीवन में जरूर लागू करेंगे। इसका मतलब हुआ कि किस्मत के भरोसे छोड़ देना या हार मानकर बैठ जाना किसी समस्या का हल नहीं हो सकता। सही दिशा में कोशिश, सच्ची लगन और मेहनत से ही सफलता पाई जा सकती है। यानी प्रिया ये सोचने के बजाय कि मेरी गणित में नंबर कम आते हैं, गणित मेरे बस की बात नहीं है, ये सोचे कि मेरे गणित में कम नंबर आते हैं, इसलिए मुझे गणित में और मेहनत करने की जरूरत है ताकि गणित की समझ बढ़े और अच्छे नंबर भी आए। वो ये बोले कि अभी गणित मुझे अच्छे से नहीं आती, लेकिन जल्दी मेहनत करके मैं गणित पर अच्छी पकड़ बना लूंगी, तो प्रिया को गणित में सफलता पाने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमारी सफलता में हमारी सोच का बहुत बड़ा योगदान होता है। याद है, हमने बात की थी कि सोच बदली जा सकती है। आप अलग अलग परिस्थितियों में अपनी सोच या प्रतिक्रियाओं पर ध्यान दें। जैसे जब आप चुनौतियों का सामना करते हैं, तो क्या आप बहुत चिंतित महसूस करते हैं, या आपके मन में से मानो एक आवाज आपको परिस्थिति से दूर जाने को कहती है, या फिर परिस्थिति से जूझने के लिए खुद को तैयार करते हैं। जब आप परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, तो क्या आप अक्षम या हारा हुआ महसूस करते हैं? क्या आप खराब प्रदर्शन का कोई बहाना ढूंढते हैं, या फिर अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने की योजना बनाकर उन पर काम करते हैं? जब आपके शिक्षक या बड़े काम में सुधार के लिए कोई सुझाव देते हैं, तो क्या आप खुद के बचाव के लिए बहाने ढूंढते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं, या दबा हुआ महसूस करते हैं, या फिर सुझाव से सीखने में दिलचस्पी लेते हैं? ध्यान दें कि क्या होता है जब आप किसी ऐसे साथी को देखते हैं जो आपसे बेहतर है। क्या आप ईर्ष्या या डरा हुआ महसूस करते हैं, या आप सीखने के लिए उत्सुक महसूस करते हैं? ये बेहद जरूरी है कि आप ऐसे विचारों और भावनाओं को स्वीकार करें
और इन पर खुद से या किसी की सहायता से लगातार काम करते रहें। याद रहे कि आपकी सोच या मानसिकता स्थिर नहीं है, इसे विकसित किया जा सकता है। मानसिकता के विकास के लिए जरूरी है कि चुनौतियों को स्वीकार करें, उन पर काम करें, जरूरत पड़ने पर मदद मांगे, साथ ही लंबे समय के लिए परिणामों और उपलब्धियों के बारे में सोचें। जैसे पढ़ाई सिर्फ परीक्षा में अच्छे नंबर ला पाने के लिए करना या सबके साथ अच्छा व्यवहार करना ताकि सबसे तारीफ मिल सके, हमारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। ऐसे लक्ष्यों का परिणाम तुरंत देखने को मिल सकता है, जैसे परीक्षा में अच्छे नंबर आ जाना या प्रशंसा मिल जाना, लेकिन ये हमारी सोच और व्यवहार के सही पैमाने नहीं हो सकते हैं। ऐसे में हम खुद के सुधार के मौके खो देते हैं, जो आगे चलकर अपने आप में एक समस्या बन सकती है। वहीं अगर लक्ष्य अच्छे अंक लाना ना होकर सीखना हो, प्रशंसा पाना ना होकर अच्छा व्यवहार करना हो, चाहे प्रशंसा मिले या ना मिले, लंबे समय में हमारे व्यवहार और सोच को सकारात्मक बनाता है और हमें चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है। दोस्तों, आखिर में मानसिकता के विकास के कुछ आसान से तरीके साझा करती हूँ। ये सभी मैंने अपनी भांजी प्रिया को भी बताए थे। हमेशा सोचे कि मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। समस्याओं से घबराए नहीं, योजना बनाए और उनका समाधान करें। हार न माने, मेहनत करें। मुझे उम्मीद है कि आज की बातचीत आपके काम आएगी और आपके जीवन के लक्ष्यों को पाने में मददगार होगी।